Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be fine. I am Javed Ahmed from Assam Welkin High Secondary School, Sopor. Today we are going to discuss about very important topic of physics, that is electrostatics. This topic is beneficial for both the class 10 student as well as for class 12 students. In today's lecture we are going to discuss about what is electrostatics, what is charge, what are the different methods of charging a body. So first of all, we should know what is electrostatics, or it is sometimes called static electricity. Electrostatics is the branch of physics which deals with the study of electric force, electric field, and electric potential due to a charge at rest. तो हम ऐसा बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, बट व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, ये सब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. We may have seen a spark with a sharp sound when a synthetic shirt or woolen sweater is taken off in the dark, dry weather. We feel a slight electric shock while opening the door. We has run some distance on road. In fact, electric discharge is responsible for this experience. Lightning in the sky is also due to the electric discharge. बहुत पुराने से लोग जानते थे कि जब भी अंबर को फूर के साथ रब किया जाता था तो अंबर एक मटेरियल था, तो अंबर में एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती थी जिसकी वजह से जब हम उस अंबर को उस पेपर पीस के या डस्ट पार्टिकल्स के पास ले जाते थे तो उन डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता था. तो हम बता देते थे जो ये अंबर ये इलेक्ट्रीफाई हुआ. एक्चुअली होता क्या था, जब हम रब करते थे ड्यूरिंग फ्रिक्शन, हमें पता है जो भी कोई मटेरियल है वो एटम्स का बना होता है. एटम्स में सब फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एट द सेंटर ऑफ every atom there is a positively charged nucleus. Around this nucleus the electrons are revolving in particular shells. तो होता क्या है कि अगर हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. अगर हम थोड़ी बहुत सी एनर्जी दे देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को, either by friction or by heating or providing the thermal energy or solar energy, तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होगा जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो ये अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच होता है, बाहर निकल आता है. तो अगर हम टोटल चार्ज देखेंगे उस बॉडी पे, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है. तो हम बता देते हैं इस बॉडी पे एक चार्ज चढ़ गया. अगर इस बॉडी ने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो हम बता देते हैं बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया. अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी दूसरी बॉडी ने अपने बॉडी में ले लिया, अट्रैक्ट किया, तो हम बता देते हैं जो दूसरी बॉडी है इस पे नेगेटिव चार्ज चढ़ा. नाउ द क्वेश्चन में अराइज व्हाट इज चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है. इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी which causes matter to experience an electric force, or we can in simple words we can say it is the property of a substance by virtue of which it either exerts or experiences electric force. आपको मैं ऐसे समझा सकता हूं
हम छोटी क्लासों में पढ़ के आ रहे हैं कि अगर हम काम को अपने बालों के साथ रब कर देते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल्स को या छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। ये हम बहुत लोअर क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो वो काम था बिफोर रबिंग, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, तो दे आर गोइंग टू कैंसल ईच अदर। तो टोटल जो नेट चार्ज था वो उस बॉडी पे जीरो रहता था। नाउ जब हमने फ्रिक्शन कर ली, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ड्यूरिंग फ्रिक्शन ये एनर्जी उनको मिल जाती है, तो वो अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच होते हैं। तो उस वक्त उस बॉडी पे चार्ज चढ़ जाता है, मे बी पॉजिटिव चढ़ेगा या नेगेटिव चढ़ेगा। एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। जो बॉडी लूज करेगी इलेक्ट्रॉन को उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, जो बॉडी गेन करेगी उस इलेक्ट्रॉन को उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। अब वही जो चीज़ जिसको हमने रब किया था किसी और चीज़ के साथ, अगर हम उस चीज़ को किसी डस्ट पार्टिकल्स के नज़दीक रखेंगे या किसी पेपर पीस के पास रखेंगे, तो होता क्या है, इट गेन्स दिस प्रॉपर्टी, दिस टेंडेंट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ये उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। जो ये प्रॉपर्टी इसमें आ गई ये खुद से नहीं आ गई, ये हमने चार्ज की वजह से आ गई, क्योंकि हमने इसको फ्रिक्शन कर ली, फ्रिक्शन की वजह से इस पर चार्ज डेवलप हुआ। तभी हम बता देते हैं it is the property of a body by virtue of which it either exerts or experiences electric forces. क्योंकि it is a physical quantity, so we can measure it. Charge is a scalar quantity, as we all know. The SI unit of charge is coulomb. When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the glass rod acquires the property of repelling another glass rod rubbed with the silk cloth. It means both the glass rods rubbed with the silk cloth exerts a force called electric force on each other. क्योंकि दोनों ग्लास रॉड्स को हमने सिलिक के साथ रब किया, फ्रिक्शन की, तो दोनों पे एक चार्ज डेवलप होगा। ये दोनों चार्जेस जो ग्लास रॉड पे चढ़ गए एक दूसरे पे फोर्स लगा देते हैं, दिस रिपल्सिव फोर्स। So we may have two types of charges. One is positive charge, second one is negative charge. अभी मैं बता रहा था कि अगर बॉडी ने लूज किया इलेक्ट्रॉन को तो उस वक्त उस बॉडी पे जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर बॉडी ने गेन कर लिया तो उस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। नाउ ये होता कैसे है, नाउ रीजन क्या है इसके पीछे, ऐसा करने से रबिंग के दौरान होता क्या है। एज वी नो, जो भी कोई मैटर होता है ये एटम्स का बना होता है। ईच एटम हैज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। Positive charge is present in the nucleus of atom and negative charge revolve around the nucleus. The amount of positive and negative charge in an atom are equal. Hence, we can say the net charge on an atom is zero. Therefore, matter is electrically neutral. Now, what is going to be happen? अब होता क्या है, क्योंकि मैंने यहां पे एक पिक्चर में आप देख रहे हो, यहां पे ये हमारे पास पिक्चर है, इसमें हमने कोई भी मैटर लिया है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स। ये जो प्रोटॉन्स है ये सेंटर में न्यूक्लियस में, मैंने अभी मेंशन किया था, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे आप देख रहे हो, ये अपने अपने शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर हम के शेल की बात करेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल की बात करेंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच लेता है। अब अगर हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम उसको बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, either फ्रॉम फ्रिक्शन और फ्रॉम हीटिंग और फ्रॉम सोलर रेडिएशन,
तो होता क्या है, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के साथ जितना जितना शेल साइज बढ़ता जाएगा, जितना हम न्यूक्लियस से अवे होते जाएंगे, उतना ही जो ये न्यूक्लियर फोर्स है वो डिक्रीज होता है। क्योंकि आप मे बी आप सबको पता होगा, शील्डिंग इफेक्ट केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। जितना जितना कोई चीज न्यूक्लियस से दूर होगा तो उतना फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वो डिक्रीज होता है। तो हमें मिनिमम से मिनिमम एनर्जी लगती है इसको निकालने में फ्रॉम इट इज वैलेंस शेल। तो यहां पे हम दिखा रहे हैं कि इस बॉडी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर दिया है। तो अभी पहले बॉडी न्यूट्रल थी, अब दूसरे केस में क्या है, बाय फ्रिक्शन और बाय सम अदर मीन्स इस बॉडी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब इस बॉडी पे अगर नेट चार्ज देखोगे, प्रोटॉन तो 6 ही है, देयर आर 6 प्रोटॉन्स, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is going to be reduced by 1. So the net charge on this is plus E. So we can say इस बॉडी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। अगर सेकंड केस में आप देखोगे, ये जरूरी नहीं है कि बॉडी लूज ही क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती है। यहां पे दूसरे इसमें देख रहे हो आप, मैं यहां पे हाईलाइट कर दूंगा, इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि बॉडी एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लेती है। तो अब इस बॉडी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है वो बढ़ गया है, पहले 6 थे अब 7 हो गए। तो नेट चार्ज अगर यहां पे देखोगे आप इस वाले में, तो यहां पे नेट चार्ज जो बॉडी पे वो नेगेटिव चढ़ गया है। तो अब ये बॉडी न्यूट्रल नहीं रही, अब ये चार्जिंग रही, चार्जड हुई। तो अगर इसी बॉडी को किसी और चीज के पास रखेंगे तो इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम बॉडी को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। नाउ वी आर गोइंग टू explain only 3 types. One is conduction, charging by conduction, हम इसको बोलते हैं also charging by physical contact. Second is charging by induction. Third is charging by friction. Charging by conduction में क्या होता है कि यहां पे इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हो, यहां पे एक मेटल पीस लिया गया है एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे। क्योंकि मेटल पीस है, इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस सेकंड में आप देख रहे हो कि हमने एक चार्जड कंडक्टर को इस न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करवाया बाय फिजिकल मींस। तो सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ये शेयर होता है इस न्यूट्रल बॉडी के साथ। तो यहां पे आप देखते हो कि ये भी चार्जिंग होती है। At the point of contact between the conductor A and B, some of the positive charge is going to be shared. तो इसकी वजह से जो बॉडी पहले न्यूट्रल थी अब वो भी चार्ज हो गई। तो ये एक तरीका है एक बॉडी को चार्ज करने का। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे हमने इस बॉडी को चार्ज किया बाय फिजिकल कंटैक्ट। एक इंसुलेटेड बॉडी थी, एक न्यूट्रल बॉडी थी, उसको हमने एक चार्जड बॉडी के साथ टच करवाया, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो। तो जो न्यूट्रल बॉडी थी अब उसमें भी चार्ज आ गया। किसकी वजह से आ गया? बाय फिजिकल कंटैक्ट। नाउ सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस इंडक्शन में क्या होता है कि हम एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्जड बॉडी के पास में रखते हैं, नॉट फिजिकल कंटैक्ट, बस हम सिर्फ इसके नजदीक रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये न्यूट्रल बॉडी होती है इसके एक साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, दूसरे साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब डिपेंड करता है, अगर हमने एक साइड से एक चार्जड कंडक्टर रखा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है,
तो जो फेस उस चार्जड कंडक्टर की तरफ यहां पे फेस कर रहा है, तो उस साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अगर आप इस चार्जड कंडक्टर को आप फिर रिमूव करोगे, दूर ले जाओगे, तो इस कंडक्टर में एक साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, एक साइड में नेगेटिव चार्ज। ये कब तक रहेगा? जब तक ये चार्जड कंडक्टर इसके पास में रहेगा। अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी इसमें नेगेटिव चार्ज ही रहे, तो आपको सिंपली क्या करना है, बाय अर्थिंग के थ्रू उस बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दो, तो जो चार्ज आप रखना चाहते हो, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो उस बॉडी पे रह जाएगा। नाउ द थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये बचपन से हम पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी हम दो चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने एक गिलास रॉड ले लिए और एक सिलिक क्लॉथ का टुकड़ा लिया है। तो यहाँ पे अगर जब भी दो चीज़ों को रब किया जाता है, यहाँ पे सिलिक क्लॉथ को गिलास रॉड के साथ रब किया जा रहा है, तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गिलास रॉड्स रिमूव कर देती है, ये डेवलप हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं सिलिक क्लॉथ में। तो यहाँ पे जो ग्लास रॉड है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। जब इसने दिया तो ग्लास रॉड हैज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे जो नेट चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव है। जो बॉडी इसके नजदीक होगी, दैट इज सिलिक क्लॉथ, इसने ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो इस बॉडी पे जो चार्ज डेवलप हुआ, दैट इज नेगेटिव चार्ज। So this was all about today's class. I hope आप सबको समझ आ गया होगा। Inshallah, in oncoming class, we are going to discuss about the properties of charge and Coulomb's law. Thank you very much.